हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। हम लोगों ने बिना कोड लिखे वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने होम पेज कैसे बनाते हैं वो देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसकी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर से देख लेना। आज हम लोग दूसरे पेजेस कैसे बनाते हैं और उसके लिंक कैसे प्रोवाइड होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कंपोजर में जा रहे हैं। कंपोजर के अंदर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोडक्ट कैसे इंसर्ट होती है। हम लोगों ने दो प्रोडक्ट इंसर्ट की थी, बाकी की प्रोडक्ट आपको खुद से इंसर्ट करनी थी। तो यहाँ पर देखो, मैंने बाकी की प्रोडक्ट इंसर्ट कर दी है। अब हमारा आउटपुट जो है वो कैसा आएगा तो वो देख लेते हैं। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो आपके सामने हमारा होम पेज क्रिएट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले कंपोजर का यूज करके दूसरे पेजेस जनरेट करने हैं। तो अब दूसरे पेजेस कैसे जनरेट होंगे, तो मैं यहाँ पर फाइल के अंदर सेव एज में जा रहा हूँ। सेव एज में जाकर मुझे क्या करना है, यहाँ पर दूसरे जो भी हमारे पेजेस हमें बनाने हैं उसका नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया स्कूल बेग एंड सेव कर दिया। सेव कहाँ करना है, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 12th नाम का एक फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था। उसके अंदर हमारा इंडेक्स वाला पेज है, उसी के अंदर हम यहाँ पर हमारा दूसरा पेज भी सेव करने वाले हैं। तो सारे पेजेस जो है वेबसाइट के वो एक ही जगह पर यानी कि एक ही फोल्डर में सेव होने चाहिए। तो स्कूल बैग बनाकर मैंने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दिया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर देखोगे तो अभी भी टाइटल जो है वो होम है, तो टाइटल चेंज करना है मुझे। टाइटल चेंज करने के लिए फॉर्मेट के अंदर पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। वहां पर हमने टाइटल चेंज कर दिया स्कूल बैग एंड ओके दे दिया। अब ये चेंजेस किया है तो वापस सेव कर देना है, कंट्रोल एस। सेम वैसे ही मुझे वाटर बोतल के लिए भी पेज बनाना है, तो मैं सेवेज में गया वापस। यहाँ पर वाटर बोतल मैंने नाम दे दिया। अब जब भी आप सेव कर रहे हो तो दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देनी है, लेकिन जब भी आप लेबल दे रहे हो यानी कि टाइटल दे रहे हो तो उस टाइम पे आप अगर दो पेज के बीच में सॉरी दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर हमने वाटर बोतल दे दिया नाम एंड ओके। जैसे ही वाटर बोतल देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डॉट जैसा दिख रहा है, यानी कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई है। तो कंट्रोल एस करके आप उसे सेव कर लो। अब ये सारी प्रोसीजर जो है वो हर एक पेज के लिए आपको परफॉर्म करनी है, यानी कि लंच बॉक्स है, कंपास बॉक्स है, स्टेशनरी है, पेंसिल है, सभी के लिए। एंड सभी के लिए आपको पेज का टाइटल भी चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने लंच बॉक्स टाइटल देकर ओके दे दिया एंड सेव कर दिया। अब बाकी के सारे पेजेस आप अपने आप कर लेना। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद मैं ओपन के अंदर जा रहा हूँ। ओपन में जाकर अब मैंने यहाँ पर स्कूल बैग वाला जो पेज है उसे ओपन किया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से ये जो नीचे लंच बॉक्स दिए हुए हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तीनों लंच बॉक्स मैंने एक साथ सिलेक्ट किए हैं शिफ्ट की प्रेस करके एंड डिलीट बटन प्रेस कर दिया। कंट्रोल एस सेव कर दिया और यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। अब वापस ओपन में गया।
और लंच बॉक्स वाला पेज ओपन कर दिया एंड लंच बॉक्स के अंदर सेम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने तीनों स्कूल बैग को सिलेक्ट करके डिलीट दे दिया एंड कंट्रोल एस कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लंच बॉक्स वाले पेज में मैंने सिर्फ लंच बॉक्स रखे एंड स्कूल बैग वाले पेज में मैंने सिर्फ स्कूल बैग रखे, बराबर। यहाँ पर जो ये 3 इमेज मैंने डिलीट कर दी है वो आप लोगों को अपने हिसाब से इंसर्ट कर देने हैं दूसरे कंपास बॉक्स एंड स्कूल बैग के पेज के अंदर दूसरे स्कूल बैग्स आपको इंसर्ट कर देने हैं एंड उसको सेव कर दो। यहाँ से हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करके मैं वापस ओपन में जा रहा हूँ और अब मुझे कौन सा पेज ओपन करना है, इंडेक्स यानी कि मेरा होम पेज। अब ये होम पेज के अंदर हम क्या करेंगे, लिंक दे देंगे जो हमने पेजेस अभी जनरेट किए थे वो। तो स्कूल बैग को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके लिंक देने के लिए हमें जाना है इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर लिंक। तो लिंक के अंदर आपको यहाँ पर फोल्डर दिख रहा होगा चूज फाइल का, उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके अब आपको स्कूल बैग को लिंक देना है तो स्कूल बैग को सिलेक्ट करके ओपन कर दो एंड यहाँ पर ओके दे दो। तो आपका लिंक जो है वो जनरेट हो चुका है। कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप लिंक दोगे तो जो स्कूल बैग है उसका कलर चेंज हो गया एंड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वैसे ही मुझे लंच बॉक्स को भी लिंक देना है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इंसर्ट, इंसर्ट में लिंक एंड अब यहाँ से मैंने लंच बॉक्स वाले पेज को लिंक दे दी एंड ओके। तो यहाँ पर हमने 2 बटन को लिंक दे दी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिंक देना है। लिंक देने के बाद वापस सेव कर दो यानी कि कंट्रोल एस और अब आउटपुट में चले जाते हैं। हम आउटपुट के अंदर चले गए। यहाँ पर मैंने पहले तो रिफ्रेश कर दिया और अब रिफ्रेश किया तो लिंक एक्टिवेट हो गई। स्कूल बैग के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर स्कूल बैग का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्कूल बैग के पेज में हमने लिंक नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पर लिंक नहीं आ रही है। मैं वापस बैक बटन का यूज करके बैक हो रहा हूँ, होम पेज में आ गया। अब लंच बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो सिर्फ लंच बॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पेज जो है वो भी लिंक हो गए, बराबर। आपको क्या करना है, ये स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बोतल हर एक पेज में भी लिंक प्रोवाइड कर देनी है। अब लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको समझ में आ चुका है। तो मैं वापस यहाँ पर कंपोजर में जा रहा हूँ। तो अब हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड कर दी, हम लोगों ने टाइटल चेंज कर दिया और हम लोगों ने इमेज कैसे इंसर्ट होती है वो समझ में आ गया। तो हमारी वेबसाइट तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करना है। अब आपको अगर पब्लिश करना है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको होस्टिंग एंड दूसरा डोमेन नेम, ये दोनों को ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा। डोमेन नेम यानी आपकी वेबसाइट का यूनिक नाम। हमारे वेबसाइट के अंदर हम क्या नाम लेंगे, स्कूल प्लाजा, ये हमारी वेबसाइट का नाम हो जाएगा schoolplaza.com, बराबर। तो ये डोमेन हो गया। अब इसका होस्टिंग लेना पड़ेगा। होस्टिंग यानी ये वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए मुझे इंटरनेट के ऊपर कुछ जगह चाहिए। अब ये जगह मुझे लेनी है तो ये जगह लेना यानी कि होस्टिंग। तो यहाँ पर होस्टिंग एंड डोमेन ये दोनों आपको परचेज करना पड़ेगा। ईयरली उसका चार्ज जो है वो पेड करना पड़ता है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी कि जो हमें डोमेन नेम एंड होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आपको जो भी वेबसाइट में अच्छी स्कीम लगे वहाँ पर जाकर आप स्कीम एक्टिवेट करवा दो। आप जैसे ही एक्टिवेट करवाओगे तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। वो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पर फाइल के अंदर जाकर पब्लिश में जाना है और पब्लिश के अंदर आपको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पर साइट का नाम डाल देना है। तो हमारी साइट का नाम है स्कूल प्लाजा, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर। एंड उसका
HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान में रखना MCQ के अंदर भी इसका फुल फॉर्म आपको पूछते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मुझे यहाँ पर पूरा एड्रेस लिख देना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ लिखना होगा www.schoolplaza.com, बराबर। सेम वैसे ही आपको FTP एड्रेस भी लिखना है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, MCQ में आपको पूछ लेते हैं। तो इतनी चीजें आप देने के बाद क्या करना है, पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगी, बराबर। ओके, अब हम टेक्स्ट बुक में चलते हैं। टेक्स्ट बुक में हमें यहाँ पर दूसरे भी कुछ ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स दिए हैं, यानी कि कंपोजर के अलावा आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो दूसरे टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, अप्टाना स्टूडियो। ये अप्टाना स्टूडियो जो है वो एक IDE सॉफ्टवेयर है। IDE यानी कि इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, MCQ में पूछते हैं हमें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बराबर। और ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी, रेल, PHP, पाइथन। तो ये सारी लैंग्वेज को ये सपोर्ट भी करता है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप www.aptana.com वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बराबर। ओके, ये अप्टाना स्टूडियो का एक इमेज दिया हुआ है आपको। अप्टाना स्टूडियो के अलावा यहाँ पर ब्लू ग्रिफोन करके भी एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो हमारा WYSI एडिटर है। यानी आपको याद होगा what you see is what you get, बराबर। ये एक HTML एडिटर है जो अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यानी कौन सी लैंग्वेज, तो यहाँ पर दिया है इंग्लिश, डच, जर्मन, चाइनीज। तो ये अलग अलग लैंग्वेज इसके अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो bluegriffon.org पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान में रखना, यहाँ पर जो जो फुल फॉर्म एंड जो जो वेबसाइट के नाम मैं बोल रहा हूँ वो MCQ में आपको पूछे जाते हैं। ब्लू ग्रिफोन के अलावा एक और सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पर दिया है, अमाया। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, what you see is what you get के बेस पर काम करता है, जिसको W3C ने डेवलप किया है। W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। एंड इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप www.w3.org/amaya वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी एक इमेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कि जिसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकली वेबसाइट कैसे डिजाइन होती है वो देखा। आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो मेरी मेरा वीडियो जो है उसे लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ में मेरी चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू।